हेलो गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। किस मी हियर राइट नाउ बेबी। वह ईशा के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, आज की पार्टी में तुम यही पहनोगी। ड्रेस था ही इतना खूबसूरत कि किसी को पहली ही नजर में वो भा जाए। ईशा को भी ये बहुत पसंद आया। वह विहान की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल गाउन। ये सच में बहुत खूबसूरत है। अब आगे। विहान ईशा के खिले चेहरे को ही देख रहा था। वह अपने चेहरे पर एक शातिर स्माइल लाकर बोला, बेबी मुझे इतना रूखा सूखा थैंक यू नहीं चाहिए। विहान के ऐसा कहने पर ईशा उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, तो विहान मैं तुम्हारे लिए गीला गीला थैंक यू कहाँ से लाऊं? कोट। ईशा के इस तरह कहने से विहान की हंसी छूट जाती है। वह हंसते हुए एक नजर ईशा को देखता है, फिर उसके गालों में प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, डोंट वरी वाइफी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि गीला गीला थैंक यू कैसे करते हैं। विहान अपनी आंखों में शरारत लिए ईशा को ही देख रहा था। वही ईशा नासमझी में विहान को देख रही थी। उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर ईशा को यकीन हो चुका था कि विहान के दिमाग में कोई न कोई खुरापात जरूर चल रही है। विहान ने उसे सही साबित करते हुए कहा, किस मी हियर राइट नाउ बेबी। ईशा की तो आंखें ही बड़ी बड़ी हो गई। ईशा को अपनी तरफ यूं देखता देख विहान बोला, ऐसे क्या देख रही हो वाइफी, अभी थोड़ी देर पहले तुम ही ने कहा था ना कि तुम्हें ड्रेस बहुत पसंद आई। अब तुम रिवॉर्ड देने से पीछे नहीं भाग सकती। उद्धरण चिन्ह। ईशा समझ गई कि अब वह पीछे नहीं हट सकती। वह विहान को किस करने के लिए खुद को प्रिपेयर करने लगी। उसने विहान के चेहरे को अपने हाथों में लिया और धीरे से बोली, पहले अपनी आंखें बंद करो। विहान ठीक वैसा ही करता है। ईशा उसके होठों की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसे एक खुरापात सूझी। विहान की आंखें तो वैसे ही बंद हैं, क्यों न वह मौके का फायदा उठाते हुए वहां से भाग जाए। वह ऐसा करने के लिए सोच ही रही थी कि तभी विहान ने उसकी कमर पर अपने मजबूत हाथ रखकर अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोला, भागने के बारे में तो सोचना भी मत वाइफी। उद्धरण चिन्ह। विहान की सर्द आवाज सुनकर ईशा सकपका गई। उसने खुद को नॉर्मल किया और अपना सिर झटकते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ने लगी। उसने अपने मुलायम होठों को विहान के होठों पर रखकर उसे लाइट किस करते हुए जैसे ही पीछे मुड़ने को हुई, विहान ने अपनी आंखें खोलते हुए उसकी नेक को पीछे से पकड़ लिया और उसके होठों पर डीपली किस करने लगा। ईशा की आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो गई, पर विहान का ये मदहोशी से भरा रोमांटिक किस ज्यादा देरी तक नहीं चल पाया, क्योंकि रेहान किसी मस्त मौला हाथी की तरह झूमते हुए विहान के कमरे में नॉक किए बगैर एंटर हो जाता है। उसकी निगाहें सामने ईशा और विहान पर पड़ती है तो वह उन्हें बेशर्मों की तरह देखते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। ईशा तो हड़बड़ा कर विहान से दूर हो गई। इस वक्त उसे इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि वह सिर उठाकर भी नहीं देख रही थी। रेहान की इस हरकत पर विहान उसे घूर कर देखने लगा, तो रेहान अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, अरे भाई, आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, आपको ये सब दरवाजा बंद करके करना चाहिए, वरना हम जैसे बच्चों पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। ये बोलकर विहान की तरफ देखते हुए एक बार फिर बेशर्मों की तरह बत्तीसी दिखा देता है। विहान उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, क्या तुम में मैनर्स नाम की चीज नहीं है कि किसी के भी कमरे में यूं बिना नॉक किए मुंह उठाकर नहीं आते? रेहान अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, ही भाई, मैं तो आप ही का भाई हूँ। विहान गुस्से में रेहान को तकिया फेंक कर मारता है तो रेहान उसे कैच कर लेता है। विहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, इससे पहले कि मैं गुस्से में तुम्हारा सिर फोड़ दूं, ये बताओ कि यहाँ किस लिए आए हो? विहान ने ये रेहान की तरफ घूरते हुए कहा तो रेहान ने सीरियस फेस बनाकर एक नजर विहान को देखा, फिर ईशा को, जैसे कि कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हो। एक बार दोनों को पूरी सीरियसनेस के साथ देखने के बाद रेहान अचानक खी करते हुए बोला, वो मैं भूल गया भाई। फिर वो बिना रुके वहाँ से तुरंत भाग गया, क्योंकि वहाँ पर खड़े होकर वह अपने भाई के हाथों हलाल होना नहीं चाहता था। वह रेहान को जाते देख उस तरफ घूरते हुए बोला, एक नंबर का नमूना है ये, गधा कहीं का। फिर विहान की निगाहें ईशा पर गई, जो कि हंसते हुए उसके गुस्सैल चेहरे को देख रही थी। विहान ईशा के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए अपनी कोल्ड टोन में बोला, बहुत हंसी आ रही है वाइफी। ईशा विहान से बचने की कोशिश करते हुए अपना ड्रेस लेकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोली, माँ, मुझे लगता है कि मॉम ने ही रेहान को भेजा होगा हमें रेडी होने के लिए बोलने के लिए। ये बोलकर वह झट से वॉशरूम के अंदर चली जाती है। ईशा के जाने के बाद विहान भी रेडी होने चला जाता है, क्योंकि पार्टी का टाइम बस हो ही गया था।
थोड़ी देर बाद ईशा और रेहान पार्टी के लिए एकदम रेडी हो गए थे। ईशा उस इंडो वेस्टर्न आउटफिट में किसी परी की तरह खूबसूरत लग रही थी। रेहान का चूज किया हुआ ये कलर उसके गोरे रंग पर बहुत खिलकर आ रहा था। होठों पर उसने चेरी रेड लिपस्टिक लगा रखी थी, माथे पर सिंदूर लगाया था, बालों को खूबसूरत बन स्टाइल में बांधा था और बालों की 2 लंटे साइड साइड से निकाली हुई थी, जो उसके चांद से चेहरे को और भी इन्हेंस कर रहे थे। गले में उसने रेहान के नाम का मंगलसूत्र और हाथों में लाल रंग की चूड़ियां पहनी हुई थी। कुल मिलाकर ईशा आज बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। जब रेहान ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। वह खुद को ईशा के करीब जाने से रोक नहीं पाया। रेहान ने भी ईशा की ड्रेस की मैचिंग का 3 पीस सूट पहन रखा था, जिसमें वह काफी हैंडसम लग रहा था। ईशा को किस करके उसकी तारीफ करने के बाद रेहान ईशा का हाथ पकड़कर नीचे की तरफ जाने लगा। मल्होत्रा फैमिली, वंश और कृतिका ऑलरेडी पार्टी में आ चुके थे। खुराना पैलेस की सजावट आज देखने लायक थी। पैलेस के अंदर की डेकोरेशन भी बेहद ही शानदार और थीम बेस्ड थी। कुल मिलाकर सारी चीजें एकदम परफेक्ट थी। आज पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन रेहान और ईशा को बधाई देने आए थे। रेहान की निगाहें तो जैसे ही ईशान और मोहित पर पड़ी, वह तो उनकी तरफ एकदम कूद ही पड़ा। वह दोनों को हक करते हुए बोला, व्हाट्स अप ब्रोस, मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया। दरअसल रेहान, ईशान और मोहित तीनों बचपन के यार थे। तीनों की दोस्ती बहुत जमती थी। शैतानी करने में भी तीनों नंबर 1 थे, पर बाद में तीनों अपनी पढ़ाई की वजह से अलग अलग हो गए थे। मोहित कैलिफोर्निया चला गया था अपने कॉलेज स्टडीज के लिए। रेहान लंदन और ईशान वहीं मुंबई में ही पढ़ता था। अब जब इतने सालों बाद तीनों मिले थे तो कुछ न कुछ खुरापात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। ईशान रेहान की तरफ देखते हुए बोला, हम दोनों ने भी तुम्हें बहुत मिस किया ब्रो, पर अब जब तुम आ गए हो तो हम तीनों इस रूखे सूखे समा पर जान डाल देंगे। तीनों एक दूसरे की तरफ हाँ में सिर हिला देते हैं। वहीं नित्या अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से से तीनों की तरफ देखने लगी। रेहान नित्या की तरफ देखते हुए बोला, लिटिल प्रिंसेस, तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो। नित्या रेहान की तरफ देखते हुए बोली, रेहान भाई प्लीज, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप मुझे लिटिल प्रिंसेस बोलना बंद कीजिए। कोट। रेहान उसकी नाक खींचते हुए बोला, मेरे लिए तो तुम हमेशा मेरी लिटिल प्रिंसेस ही रहोगी। इससे पहले कि वो आगे बातें कर पाते, ईशा और रेहान नीचे स्टेज पर आ जाते हैं। सबकी निगाहें उन पर टिक जाती हैं। आदित्य को भी दोनों को यूं साथ देखकर एक सुकून मिलता है, क्योंकि दोनों को एक होने में आदित्य का भी बहुत बड़ा हाथ था। उसने ही रेहान को समझाया था कि उसे ईशा के सामने अपनी दिल की बात रखनी चाहिए, वरना रेहान तो अपनी दोस्ती टूटने के डर से अपने दिल की बात जिंदगी भर अपने दिल में दबा कर रखने वाला था। पार्टी में मौजूद सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन सबने ईशा और रेहान को उनकी शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा और अपने अपने गिफ्ट देने लगे। वहीं इन सब के बीच कोई ऐसा भी था जो ईशा को अपनी डिजायर भरी चमकती हुई शैतानी आंखों से देख रहा था, पर ईशा इन सब से बेखबर अपने चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान लिए हुई थी और काफी खूबसूरत लग रही थी। आदित्य और दीक्षा भी ईशा और रेहान के पास गिफ्ट देने चले गए। दीक्षा ने आज ब्लू कलर के एक खूबसूरत शेड में एक साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह बेहद प्यारी और काफी मैच्योर लग रही थी। वह और आदित्य भी आज एकदम परफेक्ट कपल लग रहे थे। दोनों ने ईशा और रेहान को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा और गिफ्ट दे दिया। कृतिका और वंश भी ईशा और रेहान को उनकी शादी के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा। कृतिका ने आज रेड कलर की खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी। वंश की निगाहें तो कृतिका पर से हट ही नहीं रही थी। वह बार बार कृतिका को देखने में लगा था। कृतिका उसे बार बार पेट पर मारकर सामने देखने को कह रही थी, पर आज तो वंश पर रोमांस का कीड़ा घुसा हुआ था। वह बस मौके की तलाश में था कि कब उसे मौका मिले और कृतिका को किस कर ले। वहीं आदित्य, जो कि पार्टी में आए बिजनेसमैन के साथ बातें करने में बिजी था। जैसे ही उसकी निगाहें दीक्षा पर पड़ी, उसने देखा कि दीक्षा के आसपास खड़े कुछ लड़के दीक्षा को देखकर अपनी आंखें सेक रहे हैं। ये देखकर आदित्य की आंखें बिल्कुल सर्द हो गई। दीक्षा इन सब से बेखबर अपने जीजू और दी के मूवमेंट्स को निहार रही थी। आदित्य अचानक से उसके पास गया और दीक्षा को अपनी एक बांह से साइड से पकड़ लिया। आदित्य के इस तरह से अचानक से पकड़ने से दीक्षा एकदम चौंकी गई। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड टोन में बोला, दीक्षा यहाँ अकेली खड़ी होकर क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आप अपने बिजनेस टॉक में बिजी थी तो मैं क्या करती? ये बोलकर वह मायूस सी शक्ल बना लेती है।
आदित्य एक नजर दीक्षा को देखता है, फिर वह नित्या को अपने पास बुलाकर दीक्षा के साथ रहने को बोला। नित्या ने हाँ में सिर हिला दिया। आदित्य दोबारा उन बिजनेसमैन के पास चला गया। जाते हुए उसने एक नजर घूरकर अपनी सर्द आंखों से उन लड़कों को देखा जो दीक्षा पर नजरें गड़ाए हुए थे। दी बिजनेस किंग आदित्य मल्होत्रा की सर्द भरी निगाहों को महसूस करके वो लड़के डर के मारे अंदर तक कांप गए और वहां से चलते बने, क्योंकि उन्हें वार्निंग मिल चुकी थी कि जिस लड़की पर वो नजरें टिकाए हुए थे वो लड़की दी आदित्य मल्होत्रा को बिलोंग करती है। आदित्य के जाने के बाद ईशान, मोहित और रेहान भी टहलते हुए नित्या और दीक्षा के पास आ गए। रेहान दीक्षा के बारे में नहीं जानता था, वह आज उससे पहली बार मिलने वाला था। जैसे ही रेहान की निगाहें दीक्षा पर पड़ी, वह उसे देखता ही रह गया, क्योंकि आज वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। आदित्य जो कि अपने बिजनेस टॉक में बिजी था, जैसे ही उसकी निगाहें दीक्षा और बाकी सब पर पड़ी, उसने देखा कि रेहान दीक्षा को निहारने में लगा है। ये देखकर आदित्य उसे गुस्से से अपनी सर्द आंखों से घूरने लगा। आदित्य की जेलसी। आदित्य के जाने के बाद ईशान, मोहित और रेहान भी टहलते हुए नित्या और दीक्षा के पास आ गए। रेहान दीक्षा के बारे में नहीं जानता था, वह आज उससे पहली बार मिलने वाला था। जैसे ही रेहान की निगाहें दीक्षा पर पड़ी, वह उसे देखता ही रह गया, क्योंकि आज वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। आदित्य जो कि अपने बिजनेस टॉक में बिजी था, जैसे ही उसकी निगाहें दीक्षा और बाकी सब पर पड़ी, उसने देखा कि रेहान दीक्षा को निहारने में लगा है। ये देखकर आदित्य उसे गुस्से से अपनी सर्द आंखों से घूरने लगा। अब आगे मोहित, ईशान और नित्या ने भी देखा कि दीक्षा को देखकर रेहान अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया है। फिर तीनों की निगाहें अपने आदित्य भाई पर गई, जो कि उनकी तरफ ही आ रहे थे। तीनों ने एक नजर आदित्य को देखा, फिर रेहान को। तीनों मन ही मन बोले, आज तो ये गया। कोट। आदित्य उनके पास आ गया और दीक्षा को अपनी एक बांह से साइड से पकड़ लिया। आदित्य को देखकर रेहान का ध्यान टूटा। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कभी आदित्य को देखता तो कभी दीक्षा को। आदित्य उसकी कंफ्यूजन दूर करते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, रेहान मीट योर भाभी मिसेस दीक्षा आदित्य मल्होत्रा। कोट। ये सुनकर तो जैसे रेहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा नहीं था कि उसके सामने खड़ी ये खूबसूरत लड़की उसकी भाभी हो सकती है। मोहित और ईशान उसकी सिचुएशन पर मन ही मन हंस रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि इस वक्त रेहान कैसा फील कर रहा होगा। रेहान अपना हाथ आगे कर दीक्षा से हैंडशेक करते हुए बोला, हेलो दीक्षा, आई मीन भाभी। हेलो दीक्षा भाभी। दीक्षा भी अपने चेहरे पर क्यूट सी स्माइल लाकर रेहान को हेलो बोलती है। फिर आदित्य दीक्षा को लेकर कहीं जाने लगा। दीक्षा सवालिया नजरों से आदित्य की तरफ देखकर पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो आदित्य कोई जवाब नहीं देता और दीक्षा को अपने साथ ले जाने लगा। उनके जाने के बाद रेहान अपने सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, यार तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं कि वो क्यूट गर्ल आदित्य भाई की वाइफ है। ईशान उसकी तरफ चिढ़ाने वाली स्माइल करते हुए बोला, तुमने हमें पूछा ही नहीं, और हमें ये भी तो नहीं पता था कि तुम इंडिया आते ही अपनी भाभी को ही लाइन मारने लगोगे। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर ईशान बत्तीसी दिखाने लगा तो रेहान ईशान की तरफ एक नजर घूर कर देखता है और कहता है, हाँ तो मुझे थोड़ी पता था कि वो मेरी भाभी है। वैसे भाभी तो बहुत क्यूट और उम्र में भी छोटी दिख रही थी। आई थिंक वो तो हम लोगों से भी छोटी होंगी। उद्धरण चिन्ह। मोहित रेहान की तरफ देखते हुए बोला, हाँ शी इज जस्ट 21 और अभी कॉलेज में ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में ही है। पर ध्यान रहे कि ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए कि दीक्षा भाभी आदित्य भाई की वाइफ है। ये उनकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। अभी उनकी शादी की बात फैमिली के लोगों और बाहर के कुछ ही लोगों को पता है। उद्धरण चिन्ह। रेहान, ये यू डोंट वरी, अगर भाभी सिंगल होती ना तो मैं पक्का उनसे शादी कर लेता। रेहान की इस बात पर नित्या बोली, पर भाई अब उनकी शादी हो चुकी है ना, तो अब आप ये सपने देखना बंद करो, वरना आदित्य भाई आपको सपने देखने लायक नहीं छोड़ेंगे। नित्या ने रेहान को वार्न करते हुए कहा तो रेहान तीनों की तरफ देखते हुए बोला, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है गाइस। ये बोलकर वह मासूम सी शक्ल बना लेता है। ईशान तीनों की तरफ देखते हुए बोला, बाय द वे गाइस, कल दीक्षा भाभी के कॉलेज में एनुअल डे है और वो भी परफॉर्म करने वाली है। उन्होंने हमें इनवाइट भी किया है अपनी परफॉर्मेंस देखने के लिए। उद्धरण चिन्ह। नित्या याद करने की कोशिश करते हुए बोली, अरे हाँ गाइस, मैं तो भूल ही गई थी। मोहित एक्साइटेड होकर बोला, तुम लोगों का तो पता नहीं पर मैं तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला। कोट।
नित्या और ईशान मोहित की तरफ घूरते हुए बोले, हम भी मिस नहीं करने वाले। रेहान भी अपने चेहरे पर स्माइल लाकर बोला, और मैं तो बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला। रेहान की एक्साइटमेंट देखकर नित्या बोली, रेहान भाई, अपनी एक्साइटमेंट आप संभाल कर रखो, कहीं ऐसा न हो कि आपके चेहरे की ये एक्साइटमेंट देखकर आदित्य भाई नाराज न हो जाएं। कोट। रेहान मायूस सी शक्ल बनाकर नित्या की तरफ देखते हुए बोला, प्रिंसेस। ईशान दोनों की तरफ देखते हुए बोला, अरे अब बस भी करो तुम दोनों। तो फिर तय रहा कि कल हम चारों भाभी के कॉलेज जा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखने। सबने यस कहा और उनके चेहरे पर एक एक्साइटमेंट साफ साफ झलक रही थी। आदित्य दीक्षा को लेकर एक खुली बालकनी वाले एरिया में ले आया। वहां पर खुले आसमान को आराम से देखा जा सकता था, जो कि बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। आज चांद की चमक, उसकी नूर भी बाकी दिनों से कुछ ज्यादा ही थी। दीक्षा ने एक नजर चांद को देखा, फिर आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आप बताएंगे भी कि आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए। कोट। आदित्य दीक्षा को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम्हें देखने का मन हुआ इसलिए। दीक्षा आदित्य के चेहरे को ध्यान से नोटिस करते हुए बोली, सच सच बताइए, कहीं आपको जलन तो नहीं हो रही थी। कोट। आदित्य दीक्षा की तरफ अपनी सर्द निगाहों से देखते हुए बोला, आदित्य मल्होत्रा कभी किसी से नहीं जलता। आदित्य की बातें सुनकर दीक्षा मन ही मन हंसने लगी और मन में बोली, हाँ वो तो दिख ही रहा था। कोट। दीक्षा आदित्य से अलग होकर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, अच्छा जी, तो अब ये बताइए कि आप अपना इम्पोर्टेंट बिजनेस टॉक छोड़कर मेरे पास क्यों आए, जब रेहान मुझे देख रहा था। कोट। आदित्य अपनी वाइफी की तरफ देखता ही रह गया, क्योंकि उसे पता था कि रेहान को दीक्षा की तरफ यूं देखना वह बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए जेलेसी में वह उसके पास आ गया। पर वह दीक्षा से ये तो नहीं कह सकता ना। वह एक नजर अपनी सर्द आंखों से दीक्षा को देखता है तो अपनी कमर पर हाथ रखे अपने जवाब के इंतजार में थी। आदित्य ने कुछ नहीं कहा और दीक्षा की कमर पकड़कर उसे खुद से चिपका लिया। दीक्षा तो आदित्य के इस मूव से बिल्कुल चौंक गई। उसे लगा था कि आदित्य उसके सवाल का जवाब देंगे। आदित्य की एक हाथ दीक्षा की खुली कमर पर थी और दूसरे हाथ से वह दीक्षा के गुलाबी होठों को सहलाते हुए बोला, आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगी हो। हम उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, देखिए आप बात बदलने की कोशिश मत कीजिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आदित्य उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, वो सब छोड़ो और ये बताओ कि तुमने आज सिंदूर क्यों नहीं लगाया। उद्धरण चिन्ह। आदित्य का ये सवाल दीक्षा के लिए शॉकिंग था, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ नहीं पूछा था। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए उसके माथे का टेम्परेचर चेक करते हुए बोली, आप ठीक तो है ना, कहीं आपको बुखार तो नहीं हो गया। उद्धरण चिन्ह। आदित्य अपनी वाइफी का रिएक्शन देखते हुए बोला, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं बीमार हूँ। दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि आज आप उटपटांग बातें कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी इस बात पर आदित्य दीक्षा की तरफ एक नजर घूर कर देखता है तो दीक्षा को रियलाइज होता है कि उसने क्या कह दिया। वह अपने आप को करेक्ट करते हुए हकला कर बोली, माँ, मेरा मतलब है कि आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं कि मैंने आज सिंदूर लगाया है या नहीं। फिर आदित्य की आंखों में देखते हुए बोली, क्योंकि वो आप ही थे जो मुझसे कह रहे थे कि दीक्षा और कितनी देर लगेगी तुम्हें रेडी होने में। अब बस भी करो, जितना हो गया रहने दो और चलो। दीक्षा ने यह आदित्य की तरह ही मुंह बनाते हुए कहा, तो अब इसमें मेरी क्या गलती अगर मैं सिंदूर नहीं लगा पाई तो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह आदित्य के सामने मासूम सी शक्ल बना लेती है। आदित्य अपनी बीवी की हरकतें देखकर स्माइल करता है, जो कि इस वक्त किसी 5 साल की छोटी सी मासूम बच्ची लग रही थी। आदित्य दीक्षा की तरफ प्यार से देखता है। दीक्षा अपने ऊपर आदित्य की नजरें फील करके अपनी मासूम आंखों से उनकी तरफ देखते हुए बोली, आदि आप ऐसे क्या देख रहे हैं। दीक्षा के इस सवाल पर आदित्य अपने मन में बोला, तुम इतनी शैतान, मासूम और क्यूट सी हो, पता नहीं हमारा होने वाला बच्चा कितना क्यूट सा और शैतान होगा। ये सोचकर आदित्य के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। आदित्य को स्माइल करता देख दीक्षा शक भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोली, क्या सोच रहे हैं आप। फिर अपने सवाल का जवाब अपने मन में देते हुए बोली, कहीं ये मेरी बेवकूफी पर तो नहीं हंस रहे। नहीं, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट लड़की हूँ। वीना मैम भी मुझसे कहती थी कि मैं बहुत इंटेलिजेंट बच्ची हूँ। ये बोलते वक्त दीक्षा के फेस एक्सप्रेशन बदल रहे थे और वह अलग अलग शक्लें बना रही थी। आदित्य समझ गया कि दीक्षा इस वक्त क्या सोच रही है।
वह अपना सिर हिलाते हुए स्माइल करके बोला, बेवकूफ लड़की। आदित्य ने ये धीरे से कहा था, पर फिर भी दीक्षा ने ये सुन लिया। उसने अपनी कमर पर हाथ रख लिया और आदित्य को छोटी आंखों से घूरते हुए बोली, क्या आपने मुझे बेवकूफ कहा? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा के इस सवाल पर आदित्य कुछ नहीं कहता, बस स्माइल कर देता है। ये देखकर दीक्षा को उसका जवाब मिल गया। वह अपने मुंह फुलाते हुए बोली, आपने मुझे बेवकूफ कहा, जाए, मैं आपसे बात नहीं करती। ये बोलकर वह आदित्य से मुंह फेर लेती है। आदित्य दीक्षा की इस हरकत पर स्माइल करता है और दीक्षा के दोनों कंधों को पकड़ते हुए प्यार से बोला, वाइफी। दीक्षा ने कुछ नहीं कहा और आदित्य का हाथ अपने कंधे से झटक दिया। थोड़ी देर तक इग्नोर करने के बाद जब दीक्षा को ऐसा फील होता है कि आदित्य उसे मनाने की कोशिश नहीं कर रहे तो वह पीछे मुड़कर देखती है। आदित्य वहाँ नहीं होता तो दीक्षा रुआसा सा चेहरा बना लेती है और खुद से ही बोली, देखा, अब तो ये मुझसे प्यार ही नहीं करते। इन्हें तो अब फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं इनसे नाराज रहूं या नहीं। ये बोलकर वह अपनी आंखों में नमी लिए आसपास देखने लगी। तभी अचानक उस एरिया में लाइट चली जाती है। जैसा कि दीक्षा को अंधेरे में बहुत डर लगता है, वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी घबराहट से भरी आवाज में बोली, आदि कहाँ हैं आप? वह घबरा ही रही थी कि तभी दो मजबूत हाथ उसे अपनी बाहों में घेर लेते हैं। दीक्षा समझ जाती है कि ये खुशबू और ये एहसास किसके हैं। वह कसकर आदित्य को हक कर लेती है और उसके सीने पर मारते हुए बोली, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आदित्य दीक्षा के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, दीक्षा तुम डरो मत, अपनी आंखें खोलो, मैं यही हूँ। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगी, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। पर आदित्य के कहने पर वह अपनी आंखें खोल लेती है। वह अपनी टिमटिमाती आंखों से आदित्य को देखती है और गुस्से में बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? उद्धरण चिन्ह। आदित्य उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी तो मैं क्या करता? दीक्षा आदित्य की आंखों में देखते हुए बोली, तो इसका मतलब है कि आप मुझे यूं छोड़कर चले जाएं। आदित्य उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया था, बस उस वॉल के पीछे था। आदित्य ने वॉल की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तो बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था। जेलसी और दीक्षा की हाकेटन। आदित्य उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी तो मैं क्या करता? दीक्षा आदित्य की आंखों में देखते हुए बोली, तो इसका मतलब है कि आप मुझे यूं छोड़कर चले जाएं। आदित्य उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया था, बस उस वॉल के पीछे था। आदित्य ने वॉल की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तो बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था। अब आगे। दीक्षा ने एक नजर आदित्य को घूरा, फिर उसे हक करते हुए बोली, मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचा भी तो अच्छा नहीं होगा। आदित्य दीक्षा की इन बातों पर स्माइल करता है और उसे कमर से पकड़कर खुद से चिपका लेता है। दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं। फिर दीक्षा आदित्य से अलग होकर ऊपर आसमान में चांद की तरफ देखने लगी। वह उस खूबसूरत चांद को निहारते हुए बोली, आदि ये चांद कितना खूबसूरत है ना? आदित्य दीक्षा को पीछे से हक करते हुए उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, मेरे चांद से ज्यादा खूबसूरत और कोई हो ही नहीं सकता। ये बोलकर वह दीक्षा के यलोब को अपने मुंह में दबाकर उसे हल्का सा काट लेता है। आदित्य की हरकत से दीक्षा शर्म के मारे लाल हो जाती है। दीक्षा को कुछ न बोलता देख आदित्य जब उससे अलग होकर उसे अपने सामने करता है तो उसके गाल और कान दोनों शर्म से लाल हो चुके थे। वह आदित्य से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। उसने एक नजर उठाकर आदित्य को देखा तो वह अपनी प्यार भरी निगाहें से उसे ही देख रहा था। दीक्षा अपनी नजरें झुकाए हुए शर्मा कर बोली, आदि आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? दीक्षा की बातें सुनकर आदित्य उसे कमर से पकड़कर अपने और करीब कर लेता है और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्यों, तुम मेरी वाइफ हो, मुझे पूरा हक है, मैं जैसे चाहूँ तुम्हें वैसे देख सकता हूँ। ये बोलकर वह उसकी खुली कमर पर हाथ चलाने लगा। अचानक से आदित्य की निगाहें दीक्षा की सुर्ख लाल होठों पर पड़ी। आज जल्दबाजी में घर से निकलने की वजह से वह दीक्षा को एक किस भी नहीं कर पाया था, पर अब उसके पास पूरा मौका था। उसने दीक्षा के चिन को अपनी उंगली से पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करते हुए उसके होठों के करीब जाने लगा। दीक्षा की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, पर इससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाती, आदित्य ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। पहले तो दीक्षा ने आदित्य को खुद से अलग करने की पूरी कोशिश की, पर धीरे धीरे वो खुद भी उसकी इस प्यार भरी किस में इन्वॉल्व हो गई।
दीक्षा का साथ पाकर आदित्य उसकी इस किस में बहकने लगा, पर जब उसने दीक्षा की भारी सांसों को फील किया तो उसने उसे रिलीज कर दिया। दीक्षा लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी। आदित्य की निगाहें अचानक से दीक्षा के सीने पर चली गई, जिसे देखकर न चाहते हुए भी आदित्य कंट्रोल से बाहर होने लगा। उसने अचानक से दीक्षा को दीवार से सटा दिया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में लेकर उसे भी दीवार से सटा देता है। दीक्षा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आदि प्लीज कोई देख लेगा। पर आदित्य पर इस वक्त एक अलग ही जुनून सवार था। उसने दीक्षा के होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया और एक बार फिर वह दीक्षा के रसीले होठों को पूरी शिद्दत से चूमने लगा। दीक्षा खुद को रोकने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। वह ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाए और वह भी आदित्य की किस में इन्वॉल्व हो गई। आदित्य इस किस में बहकते हुए दीक्षा की ब्लाउज की जिप खोल देता है। दीक्षा को जैसे ही इस बात का एहसास होता है, वह आदित्य की तरफ रिक्वेस्ट भरी निगाहों से देखती है। ये देखकर आदित्य उसे तुरंत रिलीज कर देता है। दीक्षा एक बार फिर लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। आदित्य दीक्षा को खुद से चिपका कर अपने हाथ पीछे ले जाकर उसके ब्लाउज की जिप बंद कर देता है और दीक्षा को अपने सीने से लगाकर उसके माथे को चूम लेता है। दीक्षा आदित्य के सीने पर सिर रखे हुए उसके दिल की धड़कनें सुन रही थी, जो इस वक्त 100 की स्पीड से धड़क रही थी। उसे फील करते हुए वह उसके सीने से लगी हुई ही आदित्य के चेहरे की तरफ देखती है, जो कि इस वक्त खुद को नॉर्मल करने में लगा था। अचानक दीक्षा आदित्य के सीने पर अपना हाथ फेरने लगी। वह आदित्य के सीने पर उसके दिल के पास हाथ फेरते हुए उसे महसूस करने लगी। आदित्य दीक्षा को ऐसा करते हुए देख रहा था। वह उसे कमर से पकड़े हुए ही बोला, क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा आदित्य के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, आपकी धड़कनों को महसूस करने की कोशिश कर रही हूँ। आदित्य दीक्षा के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, तुम्हें पता है ना, इन धड़कनों पर भी तुम्हारा ही राज है। दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर एक स्वीट सी स्माइल ले आती है और हाँ में सिर हिलाते हुए उसके सीने पर अपना हाथ रख देती है। दीक्षा आदित्य के सीने पर हाथ रखे हुए बोली, आदि। आदित्य उसे थामे हुए बोला, हम बोलो। दीक्षा आदित्य के सीने से अपना सिर निकाल कर आदित्य के चेहरे की तरफ बड़ी ही मासूमियत से देखते हुए बोली, कल हमारे कॉलेज में एनुअल डे है और मैं भी परफॉर्म करने वाली हूँ। आप प्लीज कल मेरे कॉलेज में मेरा परफॉर्मेंस देखने चलिए ना। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा की ये मासूम रिक्वेस्ट देख आदित्य का दिल पिघल ही गया था, पर उसे दीक्षा के एनुअल डे के बारे में पहले ही पता चल गया था। उसने तो पहले ही तय कर लिया था कि वह दीक्षा को वहां जाकर सरप्राइज कर देगा, इसलिए वह दीक्षा को अभी इस बारे में नहीं बताना चाहता था। वह दीक्षा के बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, दीक्षा मैं जरूर आता, बट आई एम सॉरी लव, कल मेरी 4 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, इस वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। आदित्य की ना सुनकर दीक्षा का तो चेहरा ही लटक गया। वह आदित्य से दूर हो गई और अपने मायूस चेहरे के साथ बोली, नित्या, ईशान, मोहित और दादी माँ सब मेरी परफॉर्मेंस देखने आ रहे हैं, एक आपको छोड़कर। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर दीक्षा आदित्य से नाराज होकर वहाँ से जाने लगी। आदित्य उसे पीछे से आवाज देता रह गया, दीक्षा सुनो तो। पर तब तक दीक्षा वहाँ से जा चुकी थी। आदित्य उसके पीछे पीछे जाने लगा। रिसेप्शन पार्टी अपने पूरे शोर पर थी। कपल्स डांस करने में लगे हुए थे। ईशा और विहान ने भी कपल डांस करके इस खूबसूरत शाम की खूबसूरती को और बढ़ा दिया। गिफ्ट देने का सिलसिला भी जारी था। सभी एक से बढ़कर एक गिफ्ट इस न्यूली वेडेड कपल को गिफ्ट कर रहे थे। ईशा और विहान सबको गिफ्ट के लिए थैंक यू बोल रहे थे। तभी ईशा और विहान के सामने एक लंबा चौड़ा आदमी अपना गिफ्ट लेकर आया। उसने ब्लैक कलर की 3 पीस सूट पहनी हुई थी। कलाई में एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच और ऊपर से नीचे तक पूरे ब्लैक लुक में था। दिखने में काफी हैंडसम लग रहा था। चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। ईशा की निगाहें जैसे ही उस आदमी पर पड़ी, उसके चेहरे की स्माइल पूरी तरह से गायब हो गई। उस आदमी ने अपने शेड्स हटाए और ईशा और विहान की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने हाथों में रेड रोजेस का एक खूबसूरत बुके लिया हुआ था, साथ ही एक गिफ्ट बॉक्स भी लिया हुआ था। वह विहान और स्पेशली ईशा की तरफ देखते हुए बोला, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस यू बोथ। विहान स्माइल करते हुए उस आदमी से हैंडशेक करते हुए बोला, थैंक यू मिस्टर अग्निहोत्री। कोट। विहान ईशा की तरफ देखते हुए बोला, ईशा इनसे मिलो, ये है मिस्टर विराज अग्निहोत्री, मेरे नए बिजनेस पार्टनर। ईशा ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिला दिया। वहीं मिस्टर अग्निहोत्री ईशा की तरफ अपने हाथ बढ़ा देता है।
न चाहते हुए भी ईशा को उससे हैंडशेक करना पड़ा। ईशा से हैंडशेक करने के बाद मिस्टर अग्निहोत्री विहान की तरफ देखते हुए बोला, मानना पड़ेगा मिस्टर खुराना, आपकी वाइफ बेहद खूबसूरत है। मिस्टर अग्निहोत्री की इस तारीफ पर विहान ईशा को साइड हग करते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उन्हें चूम लेता है और बोलता है, यू आर राइट मिस्टर अग्निहोत्री, आई एम सो लकी टू हैव हर। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर अग्निहोत्री उस रेड रोजेस वाले बुके को ईशा को देते हुए बोला, ये रेड रोजेस का बुके आज की शाम की सबसे गोर्जियस लेडी के नाम। ये बोलकर वह ईशा को वो बुके देने लगा। ईशा ने अपने फेस पर एक जबरदस्ती की स्माइल लाकर उसे ले लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह फिजिकली तो वहाँ प्रेजेंट है पर मेंटली नहीं है। विहान मिस्टर अग्निहोत्री को पार्टी एंजॉय करने का बोल ईशा को लेकर वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। वहीं आदित्य दीक्षा के पीछे पीछे नीचे आ चुका था। उसकी नजर जैसे ही दीक्षा पर गई तो वह मुंह फुलाए नित्या, ईशान, मोहित और रेहान के साथ खड़ी हुई थी। आदित्य ने भी उसके पास जाने की कोशिश नहीं की। उसने सोचा कि वह घर जाकर उसे मना लेगा। वह अपने बिजनेस पार्टनर्स के पास जाने लगा। दीक्षा तो बस चुपचाप खड़ी होकर चारों की बातें सुन रही थी। तभी ईशान दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, भाभी, ये मैं क्या देख रहा हूँ, आप यहाँ हैं और भाई। ईशान ने इतना ही कहा था कि दीक्षा आदित्य की तरफ मुड़कर देखने लगी। सामने का नजारा देखकर तो दीक्षा की आंखें गुस्से से आग उगलने लगी। एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जो कि मॉडल की तरह लग रही थी, जिसने ब्लैक कलर की एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, वो आदित्य के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह आदित्य की कोई बिजनेस एसोसिएट थी। आदित्य उससे कैजुअली ही बात कर रहा था, पर वो लड़की थी कि आदित्य से कुछ ज्यादा ही चिपकने की कोशिश कर रही थी। आदित्य उस लड़की से बातें कर रहा था, तभी उसे अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। जब उसने उस तरफ देखा तो ये दीक्षा थी, जो अपनी आग उगलती आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में जलन साफ साफ दिखाई दे रहा था। दीक्षा का तो बस यही मन कर रहा था कि वह आदित्य के पास जाए और उस लड़की को उससे दूर झटक कर कह दे कि जिस प्रॉपर्टी पर वह नजर डाले हुए है उस प्रॉपर्टी की ओनर वो है। आदित्य दीक्षा को ही देख रहा था। दीक्षा गुस्से से आदित्य से नजरें फेर लेती है। वह बार काउंटर की तरफ बढ़ते हुए वाइन का ग्लास अपने हाथों में ले लेती है। ये देखकर आदित्य अपना सिर पीट लेता है, क्योंकि वह जानता था कि दीक्षा नशे में क्या से क्या हो जाती है, इसलिए तो वह उसे पीने नहीं देता था। दीक्षा वाइन को मुंह लगाने ही वाली थी कि तभी कृतिका वहां आ जाती है। वह दीक्षा को रोकते हुए बोली, प्रिंसेस, ये क्या कर रही हो तुम? दीक्षा कृतिका के हाथों को अपने हाथों से छुड़ाते हुए बोली, अपने गम मिटाने की कोशिश कर रही हूँगी। कोट। कृतिका सवालिया नजरों से दीक्षा की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें ऐसा क्या गम हो गया जो शराब को हाथ लगाना पड़ रहा है? दीक्षा अपना मायूस सा चेहरा लिए कृतिका को आदित्य और उसकी बिजनेस एसोसिएट की तरफ पॉइंट करती है। दीक्षा उस लड़की को अपनी जलती आंखों से घूरते हुए बोली, दी देखिए ना उस चुड़ैल को कैसे मेरे आदि से चिपकने की कोशिश कर रही है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर दीक्षा वाइन के ग्लास में से वाइन गटक लेती है। कृतिका उसका हाथ रोकते हुए बोली, तो यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ और जाकर उस लड़की को अपने आदि से दूर करो। दीक्षा कृतिका की तरफ मुंह लटका कर देखते हुए बोली, यही तो प्रॉब्लम है दी, मैं आदि से नाराज हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कर सकती, और इस वक्त मुझे आदि पर बहुत गुस्सा भी आ रहा है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब 169 दीक्षा मेरी बात सुनो। ये बोलकर दीक्षा वाइन के ग्लास में से वाइन गटक लेती है। कृतिका उसका हाथ रोकते हुए बोली, तो यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ और जाकर उस लड़की को अपने आदि से दूर करो। दीक्षा कृतिका की तरफ मुंह लटका कर देखते हुए बोली, यही तो प्रॉब्लम है दी, मैं आदि से नाराज हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कर सकती, और इस वक्त मुझे आदि पर बहुत गुस्सा भी आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। ये बोलकर वह दोबारा वाइन पीने लगी तो कृतिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। दीक्षा ऐसे ही खड़ी होकर आदित्य और उस लड़की को घूर घूर कर देखने लगी। थोड़ी ही देर में पार्टी खत्म हो गई और सभी खुराना फैमिली से विदा लेकर अपने अपने घर के लिए निकलने लगे। दीक्षा तो आदित्य से खफा थी, इसलिए वह आदित्य की कार में न बैठकर नित्या की कार में बैठने लगी, जहां मोहित और ईशान पहले से बैठे हुए थे। आदित्य को पहले ही आइडिया हो गया था कि दीक्षा ऐसा कुछ करने वाली है, इसलिए उसके कार के अंदर बैठने से पहले ही आदित्य उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ कर लेता है। दीक्षा उसकी तरफ देखती भी नहीं है और छूटने के लिए कसमसाने लगी। ईशान मोहित और नित्या की तरफ देखते हुए बोला, ये भाई और भाभी को क्या हो गया है? नित्या दोनों की तरफ देखते हुए बोली,
एक्चुअली भाभी ने भाई से कल उनकी कॉलेज की एनुअल डे की फंक्शन में आने का रिक्वेस्ट किया था। वो चाहती थी कि भाई वहां आकर उनकी परफॉर्मेंस देखे, पर भाई ने ये कहकर भाभी को मना कर दिया कि कल उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं और भाभी भाई से नाराज हो गई है। उद्धरण चिन्ह। ईशान दोनों की तरफ देखते हुए बोला, यार दिस इज वेरी बैड। भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कौन सा भाभी उन्हें रोज रोज कॉलेज आने को कहती है। उन्हें भाभी को नाराज करना नहीं चाहिए था। मोहित भी ईशान की हाँ में हाँ मिलाता है। दीक्षा आदित्य की पकड़ से छूटने के लिए कसमसा रही थी। ये फील करके आदित्य उसे अपनी गोद में उठाकर कार के अंदर बिठा देता है और दूसरी तरफ से कार के अंदर आ जाता है। दीक्षा दरवाजा खोलकर बाहर जाने की भी कोशिश करती है, पर आदित्य ने पहले ही कार को लॉक कर दिया था। आदित्य ने ड्राइवर को कार मल्होत्रा हाउस की तरफ ले जाने का ऑर्डर दे दिया। दीक्षा कार के दरवाजे से एकदम चिपक कर बैठी हुई थी और आदित्य से तो उसने जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखी हुई थी। वह आदित्य से दूर मुंह फुलाए हुए विंडो से बाहर देख रही थी। वहीं आदित्य अपनी आंखें छोटी किए हुए अपनी लिटिल वाइफ के गुस्से को देख रहा था। थोड़ी देर तक वह यूं ही दीक्षा को देखने के बाद वह उसे अपने करीब कर अपनी गोद में बिठा लेता है। दीक्षा अभी भी उससे छूटने के लिए कसमसाती है, पर आदित्य की पकड़ उसकी कमर पर बहुत मजबूत थी, इसलिए वह चाहकर भी अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाई। वह अभी भी दूसरी तरफ मुंह किए हुए थी। उसकी इस हरकत पर आदित्य स्माइल करता है और उसे यूं ही अपनी बाहों में जकड़े हुए था। थोड़ी ही देर में दीक्षा की पलकें भारी होने लगी और वह नींद के आगोश में चली गई। वह आहिस्ते से आदित्य के कंधे पर अपना सिर रख लेती है। आदित्य समझ जाता है कि उसकी शैतान बीवी सो गई, इसलिए उसने उसके कंधे पर सर रख हुआ है। आदित्य उसे अपनी बाहों में एडजस्ट कर लेता है और उसके सिर पर प्यार से किस कर लेता है। थोड़ी ही देर में उनकी कार मल्होत्रा हाउस पहुंच जाती है। आदित्य जैसे ही दीक्षा को अपनी बाहों में उठाने को होता है तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। वह एक नजर आदित्य को देखती है, फिर झट से उससे दूर होकर कार के दूसरे डोर से बाहर निकल जाती है। आदित्य अपनी बीवी की इस हरकत को देखता ही रह जाता है। वह नामे सिर हिलाते हुए घर के अंदर जाने लगा। दीक्षा सीढ़ियों से होते हुए जल्दी जल्दी अपने रूम की तरफ जाने लगी। क्योंकि वह आदित्य को फेस करना नहीं चाहती थी, इसलिए ऐसा कर रही थी। जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ने की वजह से उसकी साड़ी की प्लीट्स उसके पैरों में उलझने लगे। दीक्षा की ये लापरवाही देखकर आदित्य सीढ़ी के नीचे खड़ा होकर बोला, दीक्षा संभल कर, रूम कहीं भागा नहीं जा रहा, इसलिए दौड़ मचाने की कोई जरूरत नहीं है। दीक्षा आदित्य की बातों को इग्नोर करते हुए जल्दी से अपने कमरे में आ गई। उसने फटाफट अपने कपड़े बदले और बेड में अपनी तरफ आकर चुपचाप लेट गई। अब तक आदित्य भी रूम में आ चुका था। रूम में आते ही उसकी निगाहें सबसे पहले बेड पर सिकुड़ कर सो रही दीक्षा पर जाती है। वह समझ जाता है कि वह उसे फेस करना नहीं चाह रही, इसलिए ऐसा कर रही है। आदित्य क्लोजेट रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ जाता है। बाहर आकर वह एक बार फिर दीक्षा की तरफ देखता है। दीक्षा जो कि अपनी आंखें खोले हुए थी, आदित्य की निगाहों को अपने ऊपर फील करके वह झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर आदित्य को तो पहले ही पता चल चुकी थी कि उसकी प्यारी बीवी सो नहीं रही, बस सोने का नाटक कर रही है। वह बेड पर आराम से लेट जाता है। थोड़ी देर तक दीक्षा की हरकतों को नोटिस करने के बाद वह दीक्षा की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लेता है। दीक्षा उससे छूटने के लिए कसमसाती है, पर आदित्य को तो इस बात का अंदाजा पहले ही हो गया था कि दीक्षा ऐसा कुछ करने वाली है, इसलिए उसने पहले ही उसे मजबूती से जकड़ लिया था। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद दीक्षा गिव अप कर देती है और आदित्य की बाहों में खुद को ढीला छोड़ देती है। आदित्य उसे हक किए हुए उसके बालों पर 2-3 बार बहुत प्यार से किस करता है। फिर अपने होठों को दीक्षा के कान के पास ले जाकर बोला, दीक्षा मेरी बात सुनो। दीक्षा, नहीं सुनना मुझे। और आपको तो बहुत मजा आ रहा था ना उस लड़की से बातें करने में, इसलिए तो बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे आप। दीक्षा ने यह मुंह बनाते हुए कहा था, जिसे फील करते ही आदित्य की हंसी छूट गई। ये फील करके दीक्षा बोली, देखा अभी भी उसे याद करके कैसे खिलखिलाकर हंस रहे हैं। आदित्य को तो दीक्षा की बातें कहने का अंदाज हंसाने का काम कर रहा था। वह जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, जान तुम गलत समझ रही हो। उद्धरण चिन्ह। फिर वह दीक्षा को पलटकर अपनी तरफ कर लेता है। वह देखता है कि दीक्षा मुंह फुलाए अभी भी अपनी छोटी आंखों से उसे ही घूर रही थी। ऐसा करते हुए वह बहुत क्यूट लग रही थी। आदित्य को इस वक्त उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसे मन कर रहा था कि वह अभी के अभी दीक्षा के होठों को काट ले।
वह दीक्षा के होठों को अपने अंगूठे से सहलाने लगा तो दीक्षा गुस्से में आदित्य के उस हाथ को झटक देती है। आदित्य को अपनी एंग्री वाइफ पर बहुत प्यार आ रहा था। वह उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, तुम्हें पता है ना, तुम गुस्सा करती हो तो और भी खूबसूरत लगती हो। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा मन ही मन बोली, खूबसूरती गई तेल लेने। आप मुझे अपने बातों के जाल में उलझाने की कोशिश भी मत कीजिए। मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो आपके जाल को न समझ पाऊँ, हूँ न। आदित्य दीक्षा की मन की बातें पढ़ लेता है और मन ही मन बहुत हंसता है। दीक्षा आदित्य को यूं हंसते देख उसकी तरफ नाराजगी से देखते हुए बोली, मैं आपसे बहुत 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 नाराज हूँ। जाए आप, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। आई हेट यू। ये बोलकर वह रुनासी सी शक्ल लेकर आदित्य से मुंह फेर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी बातों से ही उसकी नाराजगी साफ साफ पता चल रही थी। आंखें बंद करते ही दीक्षा की आंखों से आंसू का एक कतरा निकल जाता है। ये इसलिए क्योंकि वह आज बहुत निराश फील कर रही थी, क्योंकि डांस प्रैक्टिस करते वक्त भी उसने यही इमेजिन कर रखा था कि उसके आदि उसकी परफॉर्मेंस देखने जरूर आएंगे। उसे इस बात पर पूरा भरोसा था, पर अब दीक्षा को यकीन हो गया था कि आदित्य उसकी परफॉर्मेंस देखने नहीं आने वाले। दीक्षा आदित्य की तरफ पीठ करके सो रही थी, इसलिए वह उसके आंसू देख नहीं पाया, पर उसकी आवाज में एक अलग सी नाराजगी उसने महसूस कर ली थी। वह दीक्षा को कमर से पकड़कर उसे खुद से चिपका लेता है और उसके पेट पर हाथ रखते हुए अपने मन में बोला, आई एम सॉरी वाइफी, बट आई प्रॉमिस यू कल तुम्हारे फेस पर एक बड़ी सी स्माइल होगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह दीक्षा के सिर को आहिस्ते से चूम लेता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। दीक्षा तो पहले ही नींद के आगोश में जा चुकी थी, अब आदित्य भी सो चुका था। खुराना पैलेस, विहान का रूम। ईशा अपने कपड़े चेंज करके बेड पर आराम से लेटी हुई थी। थोड़ी देर बाद विहान भी कपड़े चेंज करके बेडरूम में आ गया। उसने ईशा के चेहरे पर यह नोटिस कर लिया था कि पार्टी के बाद से ही वह कुछ खोई खोई सी है। वह ईशा को आवाज देते हुए बोला, ईशा क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई? उद्धरण चिन्ह। विहान की आवाज सुनकर ईशा का ध्यान टूटा और वह विहान की तरफ देखते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ और तुम्हारी बाहों में सोना चाहती हूँ। ये बोलकर ईशा अपनी स्लीपी आइज के साथ विहान को देखने लगी। विहान ने भी उसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा और वह भी बेड में एक तरफ लेट गया। ईशा उसके करीब आई और उसे कमर से हग करते हुए उसके सीने पर अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। विहान बड़े प्यार से ईशा के बालों में अपनी उंगलियां उलझाकर उसे सहलाने लगा। बीच बीच में वह उसके सिर पर किस भी कर रहा था। विहान की बाहों में सुकून के एहसास को फील करके जल्द ही ईशा नींद के आगोश में चली गई। वह आज की फंक्शन में काफी थक भी गई थी, इसलिए उसे जल्दी ही नींद आ गई। विहान उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए धीरे से बोला, ईशा आई होप कि तुम्हें कोई भी बात परेशान नहीं कर रही। फिर ईशा को अपनी बाहों में लेकर उसने ईशा को और खुद को ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर दिया और दोनों ही नींद के आगोश में चले। CH-170 वो मेरे साथ ऐसा कैसे किया सकते हैं? विहान की बाहों में सुकून के एहसास को फील करके जल्द ही ईशा नींद के आगोश में चली गई। वह आज की फंक्शन में काफी थक भी गई थी, इसलिए उसे जल्दी ही नींद आ गई। विहान उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए धीरे से बोला, ईशा आई होप कि तुम्हें कोई भी बात परेशान नहीं कर रही। फिर ईशा को अपनी बाहों में लेकर उसने ईशा को और खुद को ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर दिया और दोनों ही नींद के आगोश में चले गए। अब आगे। अगली सुबह मल्होत्रा हाउस। आदित्य और दीक्षा बेड पर थे। आदित्य दीक्षा को अपनी बाहों में भरे हुए सो रहा था। सुबह के लगभग 6 बजे आदित्य की आंखें खुली तो उसकी निगाहें दीक्षा के सोते हुए मासूम चेहरे पर गई। सुबह उठने के बाद दीक्षा का मासूम सा बच्चों जैसा क्यूट चेहरा उसका फेवरेट व्यू हुआ करता था। उसने दीक्षा के सिर को आहिस्ते से चूम लिया। आज दीक्षा का एनुअल डे था और उसे कॉलेज के लिए जल्दी निकलना भी था, पर आदित्य को ये बात पता थी कि अगर वह उसे जगाएगा नहीं तो दीक्षा तो उठने से रही। इसलिए वह दीक्षा के गालों पर थपकी देते हुए उसे जगाते हुए बोला, दीक्षा उठो, वरना तुम अपने एनुअल डे लिए लेट हो जाओगी। पर दीक्षा पर तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आदित्य को तो पहले ही पता था कि दीक्षा ऐसा ही करने वाली है। वह उसे नींद में ही उठाकर बेड पर बिठा देता है। दीक्षा नींद में कुनकुनाते किसी रूठे हुए बच्चे की तरह अपनी आंखें खोलती है और अपनी नींद से भरी चिड़ी हुई आवाज में बोली, क्या है? आपको भी न सुबह सुबह चैन नहीं है? मुझे इतनी सुबह उठाने की क्या जरूरत थी आपको? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ये भूल ही गई थी कि आज उसका एनुअल डे है। आदित्य उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए बोला,
तुम भूल गई हो तो याद दिला दूं कि आज तुम्हारा एनुअल डे है। आदित्य के इतना कहते ही दीक्षा अपने सिर पर हाथ रखते हुए झट से वॉशरूम की तरफ भागने लगी। आदित्य दीक्षा को वॉशरूम की तरफ जाता देख ना में सिर हिला देता है और खुद भी फ्रेश होने के लिए दूसरे वाले वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह वहां से निकलकर जिम एरिया की तरफ चला जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि ईशान और मोहित पहले से ही जिम में मौजूद हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये देखकर आदित्य मन ही मन शॉक्ड रह जाता है, पर चेहरे से दिखाता नहीं। उसे ऐसा फील हो रहा था कि आज सूरज किस दिशा से उग रहा है। मोहित तो फिर भी जिम में नजर आ जाया करता था, पर ईशान उसे तो अपनी सुबह सुबह की नींद बहुत प्यारी लगती थी। आदित्य ट्रेडमिल पर चलने लगा। मोहित और ईशान ने आदित्य को गुड मॉर्निंग विश किया तो आदित्य ने भी दोनों को गुड मॉर्निंग कहा। ईशान आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, भाई आपको भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आदित्य समझ गया कि ईशान किस बारे में बात कर रहा है। वह उसकी तरफ देखते हुए ही बोला, आपको पता है भाभी कितनी एक्साइटेड और खुश थी ये सोचकर कि आप उनका परफॉर्मेंस देखने जाने वाले हो। पर जैसे ही उन्हें ये पता चला कि आप नहीं आ रहे हो तो भाभी का चेहरा ही उतर गया था। कितनी ज्यादा सैड लग रही थी वो। कोट। आदित्य ईशान की तरफ देखे बिना ही अपने एक्सरसाइज पर फोकस करते हुए बोला, तुम दीक्षा की फिक्र मत करो, वो ज्यादा देर तक सैड नहीं रहेगी। ये बोलकर वह अपने दूसरे एक्सरसाइजेस पर फोकस करने लगा। आदित्य की बातें तो ईशान के सिर के ऊपर से चली गई। वह मोहित की तरफ देखते हुए धीरे से फुसफुसा कर बोला, ये भाई भी ना, कभी कभी इनकी बातें बिल्कुल किसी पहेली की तरफ लगती है। आदित्य दोनों से दूर खड़ा हुआ था, पर फिर भी उसे ईशान की बातें सुनाई दे गई थी। वह एक नज़र घूरकर ईशान को देखता है तो वह चुपचाप अपने एक्सरसाइज पर फोकस करने लगा। लगभग 1 घंटे की जिम के बाद आदित्य अपने कमरे में आ गया। बाथरूम से पानी की बूंदें गिरने की आवाज आ रही थी। वह समझ गया कि उसकी वाइफी इस वक्त बाथरूम में है। वह भी शावर लेने के लिए दूसरे वाले वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह वॉशरूम से शावर लेकर बाहर आया तो देखा कि दीक्षा ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। उसने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। वह बहुत सैड और नाराज लग रही थी। आदित्य इसका रीजन जानता था। वह दीक्षा के पास जाने लगा तो दीक्षा मुंह मोड़कर उससे दूर चली गई। आदित्य ने अपने कदम दीक्षा की तरफ से रोक लिए और क्लोजेट रूम की तरफ चला गया। दीक्षा आदित्य को बिना मनाए यूं क्लोजेट रूम की तरफ जाता देख और दुखी हो जाती है। उसने आज ऊपर ब्लैक कलर की कैमी टॉप और नीचे डार्क पिंक कलर का वाइड लेग ट्राउजर पहना हुआ था, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। 10 मिनट के अंदर आदित्य रेडी होकर क्लोजेट रूम से बाहर आ गया। उसने दीक्षा और अपनी ब्रेकफास्ट कमरे में ही लाने का ऑर्डर दे दिया था ताकि उसे दीक्षा को मनाने और उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाए। दीक्षा ने एक नज़र आदित्य की तरफ देखा, फिर उससे मुंह फेरते हुए वह अपना बैकपैक लेकर कॉलेज के लिए जैसे ही निकलने लगी। आदित्य ने उसे आवाज देते हुए कहा, ब्रेकफास्ट करके जाओ। कोट। दीक्षा नाराजगी से बोली, नहीं करनी मुझे, आप ही कर लीजिए। ये बोलकर वह जैसे ही कमरे के बाहर कदम रखने वाली थी, आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसकी आंखों में अपनी सर्द निगाहों से देखते हुए बोला, मैंने कहा ना तुम ब्रेकफास्ट करके जाओगी। उद्धरण चिन्ह। आदित्य की सर्द निगाहों को अपने ऊपर फील करके दीक्षा थोड़ी सहम गई, पर हिम्मत करते हुए बोली, और मैंने भी कह दिया कि मुझे भूख नहीं है। आदित्य ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और उसे खींचते हुए सोफे पर बिठा दिया। आदित्य के ऐसा करने से दीक्षा उसकी तरफ मुंह फुलाकर गुस्से से घूरने लगी। आदित्य ने आज जानबूझकर दीक्षा की फेवरेट डिशेस ब्रेकफास्ट में बनवाई थी, जिसे देखकर दीक्षा बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल कर पा रही थी। जैसा कि टेस्टी खाना हमारी दीक्षा की कमजोरी थी, वह इन्हें देखकर चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाती थी। पर आज वह आदित्य से खफा था, इसलिए न चाहते हुए भी अपनी फेवरेट डिशेस को नजरअंदाज कर रही थी। आदित्य एक प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व कर जैसे ही एक निवाला दीक्षा की तरफ बढ़ाता है, दीक्षा अपना मुंह ही नहीं खोलती। वह किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाए हुए थी। उसकी आंखों में एक रिक्वेस्ट साफ साफ नजर आ रही थी। आदित्य समझ रहा था कि ये रिक्वेस्ट किस लिए था। दीक्षा की ये हालत देखकर आदित्य को मन नहीं कर रहा था कि वह दीक्षा से एनुअल डे वाली सरप्राइज को कंटिन्यू करे, पर फिर उसने सोचा कि अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो अब पीछे क्या मुड़ना। दीक्षा को यूं मुंह फुलाता देख आदित्य उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, दीक्षा जिद नहीं करते,
चलो अब अच्छे बच्चे की तरह ये ब्रेकफास्ट करो, वरना तुम ठीक से परफॉर्म कैसे कर पाओगी। हम कोट। दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए नाराजगी से बोली, क्या फायदा मेरे परफॉर्म करने या न करने का? आप तो परफॉर्मेंस देखने आ नहीं रहे। ये बोलकर वह आदित्य से अपना मुंह फेर लेती है। आदित्य बड़े प्यार से उसके चेहरे को अपनी तरफ करता है, फिर उसके गालों को प्यार से चूमते हुए उसे अपना मुंह खोलने को कहा। फिर उसने दीक्षा को पहली बाइट खिला दी। इसी तरह धीरे धीरे उसके पूरे गालों को किस करते हुए वह दीक्षा को ब्रेकफास्ट करा देता है। ब्रेकफास्ट के बाद आदित्य दीक्षा को उसकी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट विशेस देता है। दीक्षा उन पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती और चुपचाप अपना बैकपैक लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद नित्या, मोहित, ईशान और रेहान शीतल जी के साथ दीक्षा के कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में दीक्षा भी कॉलेज पहुंच जाती है। वह वहां पहुंचकर सबसे पहले रोशनी के पास जाती है, फिर दोनों मिलकर उस एक्टिविटी वाले हॉल की तरफ जाने लगते हैं। रोशनी दीक्षा के उदास चेहरे को नोटिस कर लेती है। वह दीक्षा की तरफ देखते हुए बोली, दीक्षा क्या हुआ तुझे? कल तो बहुत खुश थी तू। आज के फंक्शन के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, फिर तेरा चेहरा यूं उखड़ा उखड़ा सा क्यों लग रहा है? रोशनी दीक्षा की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी, तो दीक्षा रुआसा सा चेहरा लेकर रोशनी की तरफ देखते हुए बोली, रोशनी, आदि ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं आज बहुत ज़्यादा सैड हूँ। मन कर रहा है कि मैं ये परफॉर्मेंस ही न दूं और चुपचाप यहाँ से चली जाऊं। कोट। दीक्षा की बेतुकी बातें सुनकर रोशनी उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, एक थप्पड़ खींच के मारूंगी कान के नीचे। बड़ी आई परफॉर्मेंस छोड़कर जाने वाली। तुझे पता है ना तूने इस परफॉर्मेंस के लिए कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क की है, और ऐसा क्या कह दिया जीजू ने कि तेरा दिल टूट गया? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा रोशनी को पूरी बात बताती है। वह रोशनी की तरफ देखते हुए बोली, रोशनी, आदि मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तू तो जानती ही है ना कि मेरी कितनी इच्छा थी कि मेरी इस परफॉर्मेंस को देखने आदि जरूर आएंगे। उद्धरण चिन्ह। रोशनी दीक्षा को संभालते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, दीक्षु तू टेंशन मत ले। जीजू नहीं आ रहे तो क्या हुआ? नित्या, ईशान और मोहित तो आ ही रहे हैं ना तेरी परफॉर्मेंस देखने। मुझे लग रहा है कि जरूर जीजू की बहुत जरूरी मीटिंग होगी, तभी वो ऐसा कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा रोशनी की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली, तुझे अभी भी अपनी जीजू की पड़ी हुई है। यहाँ उनकी वजह से मेरा दिल टूट गया है, वो तुझे नजर नहीं आ रहा? रोशनी किसी तरह दीक्षा को संभालने की कोशिश करने लगी। रोशनी दीक्षा को संभालते हुए बोली, दीक्षा देख, मैं बस इतना कह रही हूँ कि तूने इस परफॉर्मेंस के लिए बहुत मेहनत की है, और नित्या, ईशान और मोहित भी तो तेरी परफॉर्मेंस देखने के लिए कितने एक्साइटेड होंगे ना। अगर तू परफॉर्म नहीं करेगी तो सोच उन्हें कैसा लगेगा। ये सुनकर दीक्षा सोच में पड़ गई, क्योंकि रोशनी सही तो कह रही थी। उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए वो तीनों कितने मन से वहां आ रहे थे।